किसान साथियों नमस्कार। आप देख रहे हो एम के किसान न्यूज यूट्यूब चैनल। किसान साथियों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गेहूं की खेती के बारे में। जैसे कि हम अपनी गेहूं की फसल में पोटास का प्रयोग करते हैं, लेकिन किसान साथियों पोटास हमें 1 से 2 बार प्रयोग करनी चाहिए, क्योंकि किसान साथियों अगर हम पोटास का प्रयोग नहीं करते हैं तो हमारे गेहूँ की बालियाँ जो होती है वो लंबी नहीं बनती है और हमारे दानों का भराव अच्छी तरीके से नहीं हो पाता है, जिससे किसान साथियों अंत में हमें गेहूँ की पैदावार कम मिलती है। और किसान साथियों पोटास के बहुत से ऐसे कार्य होते हैं, अगर हम अपनी गेहूं की फसल पे प्रयोग नहीं करते तो अंत में अपनी गेहूं की फसल में नुकसान देखने को मिलता है। जैसे कि किसान साथियों हमारे कुछ किसान साथी गलतियां क्या करते हैं, जैसे कि हम पोटास को अपनी बुवाई के साथ में प्रयोग करते हैं, यानी कि जो हमारी पोटास होती है हम उसको बुवाई के साथ में प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन जो किसान साथी बुवाई के साथ में प्रयोग कर लेते हैं तो वो कपपोट वाली अवस्था जब हमारी गेहूं की होती है तो वो उस समय अपनी गेहूं की फसल में पोटास का प्रयोग नहीं करते हैं, जिससे किसान साथियों हमारे गेहूं के पौधों का अंकुरण ढंग से नहीं हो पाता है। सीधे तौर पर बात की जाए, जब हमारी कपपोट वाली अवस्था में हमारी गेहूं के पौधे होते हैं तो हमारे गेहूं के पौधों के लिए एक अच्छी मजबूती प्रदान नहीं होती है, जिससे हमारी जो गेहूं की बालियां निकलती हैं वो छोटी रहती हैं और किसान साथियों हमारे गेहूं के दानों का भराव भी अच्छी तरीके से नहीं हो पाता, जिससे किसान साथियों अंत में हमें गेहूं की पैदावार कम देखने को मिलती है। जैसे कि किसान साथियों हमें अपनी गेहूं की फसल में 2 बार पोटास का प्रयोग करना चाहिए। सबसे पहले किसान साथियों हम पोटास का प्रयोग जब ही कर लेते हैं जैसे कि किसान साथियों हम अपनी गेहूं की बुवाई करते हैं, और किसान साथी दूसरी बार हमें अपनी पोटास का प्रयोग कपोट वाली अवस्था होती है, यानी कि जब हमारी गेहूं की बालियां निकलना चालू हो जाएं उस समय अपनी गेहूं की फसल में पोटास का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि किसान साथियों हमारे गेहूं के पौधों के लिए एक अच्छी मजबूती प्रदान हो जाती है, जिससे किसान साथियों हमारी गेहूं की जो बालियां निकलती हैं वो लंबी निकलती हैं और हमारे गेहूं के दानों का भराव भी अच्छी तरीके से हो जाता है, जिससे किसान साथियों अंत में हमें गेहूं की पैदावार भी ज्यादा मिल जाती है। जैसे कि किसान साथियों हम कपोट वाली अवस्था में अगर पोटास का प्रयोग कर लेते हैं तो किसान साथियों इससे हमें एक और फायदा मिलता है। जैसे कि हमारी गेहूं की फसल होती है जब पकने पर आती है तो आपने देखा होगा तेज हवा चलती है, तो किसान साथी तेज हवा चलने के कारण हमारी गेहूं की फसल होती है वो गिर जाती है। अगर किसान साथियों गिर क्यों जाती है, क्योंकि हम अगर पोटास का प्रयोग कपोट वाली अवस्था में नहीं करते तो हमारे पौधे के लिए मजबूती नहीं मिलती, क्योंकि जो भी हमारे पौधे के लिए यानी कि जान थी वो वालियां निकलने में लग जाती हैं, जिससे किसान साथी जो हमारे गेहूं का पौधा था वो कमजोर हो जाता है। तो कमजोर होने के कारण किसान साथियों अगर हवा भी चलती है तो हमारे गेहूं का पौधा गिर जाता है, जिससे किसान साथियों कपोट वाली अवस्था में हमें पोटास का प्रयोग कर लेना चाहिए, क्योंकि किसान साथियों अगर हम ऐसा नहीं करते हैं पोटास का प्रयोग तो वो हमारे गेहूं का पौधा मजबूती प्रदान नहीं होती है, तो उसके कारण हमारे गेहूं का पौधा गिर जाता है। यदि हम पोटास का प्रयोग कर लेते हैं कपोट वाली अवस्था में तो हमारे गेहूं का पौधा नहीं गिरेगा, जिससे किसान साथियों नहीं गिरेगा, जिससे किसान साथियों हमें अंत में गेहूं की पैदावार ज्यादा मिलेगी और हमारे गेहूं के दाने पिचके भी नहीं निकलेंगे। जैसे कि हमारे गेहूं के दाने काले पड़ जाते हैं, लाल पड़ जाते हैं, वो नहीं पड़ेंगे। जो हमारे गेहूं के दाने होंगे वो साफ निकलेंगे, जिससे किसान साथियों हमें अपनी गेहूं की फसल पर पोटास का प्रयोग करना चाहिए। तो जैसे कि किसान साथियों आपने एक बार बुवाई के साथ में पोटास का प्रयोग कर लिया, अब जो हम दूसरी बार पोटास का प्रयोग करेंगे तो उसे हम उतना तो पोटास की मात्रा हम प्रयोग नहीं कर सकते। तो किसान साथियों जो हमारी NPK 0050 में पोटास की मात्रा 50% आती है, किसान साथियों हम अपनी गेहूं की फसल पे 1 किलो 200 ग्राम प्रति 1 एकड़ के हिसाब से 100 लीटर पानी का घोल बनाकर हम स्प्रे के रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं, जिससे किसान साथियों जो हमारे गेहूं के दाना होंगे वो काले नहीं पड़ेंगे और हमारी गेहूं की बालियां लंबी भी हो जाएंगी और हमारे गेहूं के दाने लाल भी नहीं पड़ेंगे, जिससे हमारे गेहूं के दानों का भराव भी अच्छी तरीके से हो जाएगा। जैसे कि हम आखिरी सिंचाई करते हैं और हमारी आखिरी सिंचाई के समय हमारी हवा चलती है, उस समय हमारे गेहूं के पौधे होते हैं, यानी कि जो हमारी गेहूं की फसल होती है वो गिरने से भी बच जाएगी, जिससे हमें अंत में गेहूं की पैदावार भी ज्यादा मिल जाएगी। तो किसान साथियों आप अपनी गेहूं की फसल पे 2 बार पोटास का प्रयोग जरूर करें। तो किसान साथी ये जानकारी आपके लिए कैसी लगी, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके लिए बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियो के लिए लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, और जो मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें, पास में बेल की घंटी को भी दबा दें। किसान साथियों आगे मिलते एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार किसान साथियों।